अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर आदिल शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 15। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टूल सीखने वाले हैं वो है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। बेसिकली पर्सपेक्टिव टूल ग्रिड का यूज़ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। बेसिकली पर्सपेक्टिव टूल के ज़रिए से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बॉटम। तो इस तरह से आप डायरेक्शन दे सकते हैं। आगे हम इसको देखते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, एक ग्रेडियंट टूल है और इसके ऊपर ही आपके पास है पर्सपेक्टिव टूल। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक मैश बना हुआ नजर आ जाता है, इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड। तो अब हम इसको यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको मैश में 3 कलर शो हो रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको ब्लू कलर का शो हो रहा होगा, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो ऑरेंज कलर का आपको शो हो रहा होगा। और इसी तरह से जो अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको ग्रीन कलर का मैश शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इधर टॉप पर देखें लेफ्ट साइड पर तो आपको ये एक पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम कौन सा कलर एक्टिव है? ब्लू। तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड एक्टिव है। तो इसी तरह से अगर मैं इधर राइट साइड पे क्लिक करता हूँ, इसी पॉइंट पर रहते हुए राइट साइड पे क्लिक करूँ तो ये क्या होगा? ऑरेंज कलर एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब कि अब ये राइट साइड एक्टिव है, ऑरेंज कलर वाली। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं इसके बॉटम वाले हिस्से पर क्लिक करूँ पॉइंट के, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर शो होगा। तो इसका मतलब कि अब नीचे वाला जो ग्रीन मैश है बॉटम के लिए वो आपके पास एक्टिव है। तो अब हम किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड पे क्लिक करके ब्लू कलर एक्टिव कर लूँगा और अब मेरी जो ब्लू साइड है वो एक्टिव है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई भी रेक्टेंगल में यहाँ से लूँगा तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ ही ड्रॉ हो रही है। ये दूसरी तरफ भी ड्रॉ हो सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारा ब्लू साइड एक्टिव है तो इसीलिए वो उसी पर ही ड्रॉ हो रहा है। तो और अगर मैं इसी को ब्लू साइड को एक्टिव करते हुए ऑरेंज साइड पे बनाने की कोशिश करूं तो ये नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ इस तरह से, तो ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं प्रॉपर बन रहा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो डायरेक्शन है वो उसकी लेफ्ट साइड की डायरेक्शन है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऑरेंज साइड पर हमें कुछ बनाना है तो हम यहाँ से इस पॉइंट पर आके ऑरेंज साइड क्लिक करेंगे, और अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ऑरेंज साइड पर आके इसको कोई भी शेप ड्रॉ करोगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, कोई भी शेप हो, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। और इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि इसमें अगर कलर करें तो कैसा लगेगा, तो जैसे इस टाइम ये सिलेक्ट है, मैं इसमें कलर करता हूँ इस तरह से। और अगर आप सेकंड हम इधर यहाँ पर क्लिक करें ब्लू साइड पर, तो उसके बाद आप यहाँ पर कलर करें इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जैसे ही आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की, उनकी सिर्फ डायरेक्शन आप देखें कि एक लेफ्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर। अगर आप विदाउट पर्सपेक्टिव टूल ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए हम पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ करते हैं।
तो अब हमें क्या करना है, अगर बॉटम पर कुछ बनाना है तो वो हम ग्रीन कलर के जरिए से, ग्रीन टूल के जरिए से हम इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ रेक्टेंगल लेकर यहाँ एक डोर बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप ये डोर भी बना सकते हैं। इसका भी कलर आप चेंज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा डार्क रखना है तो हम इसको डार्क कर लेंगे। और इस तरह मुझे यहाँ पर विंडो बनानी है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ऑरेंज साइड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके आप विंडो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेंगे इस तरह से। और उसके अलावा जो है आप कुछ भी कहीं पर भी कुछ बनाना चाहें तो आपने सिर्फ वो साइड सेलेक्ट करनी है और आपने बनाना स्टार्ट कर देना है। तो अब अगर हम बॉटम पर कुछ बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम ग्रीन कलर एक्टिव करेंगे और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेकर यहाँ नीचे की तरफ अगर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल कंप्लीट इसको ड्रॉ करना चाहें तो वो भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोर बनाना हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा फिर से एक दफ़ा ड्रॉ करके देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है, बाद में आप इनको खुद भी मैनेज कर सकते हो, इनकी अरेंजमेंट कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो। वो बाद में आप इजीली कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो इसको हम बाद में अरेंज करते हैं कि किस तरह से अरेंज करेंगे। और अब फॉर एग्जांपल कि मुझे इसका बैकग्राउंड बनाना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड बनाने के लिए क्या करना है, आपका ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये जो राइट लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट है, यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल पर अगर आप क्लिक कर दें तो आपका क्या होगा कि बिल्कुल ही बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल बैकग्राउंड पे कुछ बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से एक बैकग्राउंड बन जाएगा। मगर इसको अभी हम सेट करेंगे कुछ अरेंजमेंट्स के जरिए से। फिलहाल के लिए मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, स्काई कलर कर देते हैं लाइट के बाद। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और अरेंज सेंड टू बैक कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम ये करेंगे कि इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। जैसे हमारा ये फ्लोर बना हुआ है, इसको भी हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, अगर सेंड बैकवर्ड करें तो ये एक एक स्टेप पीछे जाएगा। अगर हम एक काम ये करें, सेंड टू बैक कर दें। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया सेंड टू बैक, लेकिन अभी हमारा जो बैकग्राउंड है वो इससे ऊपर है, फ्लोर से ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देंगे। इस तरह से ये आपका फ्लोर भी बन गया और बैकग्राउंड भी बन गया। तो आप इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कोई भी आर्ट वर्क कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्शन देकर डिफरेंट ड्राइंग्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स और डिफरेंट आप इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। तो इसको अगर आपने पर्सपेक्टिव टूल को अगर डीएक्टिव करना हो तो क्या करेंगे, तो सिंपली आपने क्या करना है, एक बार पर्सपेक्टिव टूल पर आकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली जाना है इसी पॉइंट पर, जो आपको ऊपर एक छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्रॉस भी नजर आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पर इस क्रॉस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बन चुका। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसको अपनी मर्जी से खुद भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसको जिस तरह सेलेक्ट किया, पहले इसको सेलेक्ट कर लें, टूल को डीएक्टिव कर लें और उसके बाद अगर आप इसको देखें तो आप अपनी मर्जी से इसको मैनेज भी कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी चाहें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है।
और इसी तरह इसको हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये बहुत सारे इस तरह से आप मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, आर्ट वर्क वगैरह बना सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन पर्पस था पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का, वो डायरेक्शन देना ही था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल बहुत ही इजी टूल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।